श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल हब में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने पास्ट डिफरेंट कंप्लीट कर लिया था तथा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है 12th और 10th के बोर्ड के सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड करें कि आप उसमें हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन होती क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा कि नाउन का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्या है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंत में 5 ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप अक्सर 12th के बोर्ड एग्जाम में सिंटैक्स में करते हैं। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिशन्स में जैसे बीएचयू हो गया जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, या अलग एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें स्पॉटिंग एरर्स करके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आप अक्सर गलती करते हैं। वो गलती यूं होती है क्योंकि आपको ये बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है सिंगुलर नाउन लगेगी और प्लूरल सब के साथ प्लूरल नाउन लगती है। लेकिन आपको ये जानने की आवश्यकता है कि उसका सही प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ही ब्रॉड लैंग्वेज है और इसमें कई प्रकार के उसका इंगेजमेंट है। इसी वजह से इसको जो है कई इसमें एक्सेप्शंस हैं। तो इसमें मैं आपको 5 प्रकार के ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी तथा वो आप अक्सर गलती अपने कॉम्पिटिशन्स में करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाउन है क्या। एक्चुअली हम लोग जो छोटे लेवल पे हैं वो केवल ये पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, लेकिन ये यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी जो एक्चुअल डेफिनेशन नाउन की वो है a noun is the name of a person, place, things, quality, action and condition। जी दोस्तों, ये है इसका फुल डेफिनेशन। नाउन होती क्या है, इसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि a noun is the name of a person, place, things, quality, action and reaction। मीन्स इसके व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, या चीज हो गई, गुण हो गया, कार्य हो गया या अवस्था हो गई, इन सभी के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। ठीक है। अब पर्सन की बात करें हम लोग, अगर एग्जांपल के लिए हम पर्सन ले तो पर्सन में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। वो राहुल जैसे उदाहरण के लिए ले तो राहुल हो गया, ठीक है, सूरज हो गया, एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, राहुल, सूरज, सहेज, कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में भी आप दुनिया का कोई भी प्लेस ले सकते हैं। जैसे हम बिहार लेते हैं, बिहार हो गया, या पटना हो गया। ठीक है। तो हम ये कोई भी स्थान का नाम ले सकते हैं, कोई भी आप स्थान ले सकते हैं इसके यहाँ पे। थिंग्स की अगर हम बात करें तो थिंग्स में आप कोई भी चीज का नाम ले सकते हैं। जैसे हमने पेंसिल ले लिया, ठीक है, या पेंसिल हो गया, मेज यानी कि टेबल हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में आपका आ जाए, क्वालिटी में आ जाएगा जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, HONESTY, या इसी का अपोजिट जैसे डिसऑनेस्टी हो गया। ठीक है। इसमें हम लोग क्या होता है, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में H जो है साइलेंट होता है, इसलिए हम लोग ऑनेस्टी पढ़ते हैं। ठीक है, डिसऑनेस्टी। अब एक्शन की बात करें, एक्शन में जैसे आपका हो गया मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट हो गया। ये सब जो शब्द हैं वो नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कंडीशन की अगर हम बात करें तो कोई भी अवस्था, जैसे बीमार है कोई तो एक अवस्था है, इलनेस हो गया, ठीक है, इलनेस हो गया, या पोवर्टी यानी कि गरीबी, तो पोवर्टी यानी कि गरीबी। तो ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड्स हैं जो कि कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ यही केवल वर्ड्स नहीं है, आप इसके अलावा और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम आपको केवल एक उदाहरण दिए कि आप किस प्रकार से, जैसे पर्सन में है तो राहुल है, सूरज है, प्लेस में बिहार, पटना है, थिंग्स में ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा, सब में एक्सेट्रा है कि इसमें बहुत सारे चीज हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि नाउन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन की जो क्लासिफिकेशन है वो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने कहीं ना कहीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ा है।
तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में कौन सी ऐसी जरूरत चीजें पड़ी जिसकी वजह से नाउन को रिक्लासिफाई किया गया। रिक्लासिफाई करने का मेन मतलब यही था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई थी। इस वजह से इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कहा गया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के हिसाब से नाउन को दो भागों में बांटा गया है। नाउन को दो भाग, ऐसे हम लोग को पता है कि जो हमारा ओल्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, उसके हिसाब से जो नाउन है वो दो प्रकार की है। ठीक है, ओल्ड क्लासिफिकेशन में 5 प्रकार, लेकिन हमारा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जो नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो कुछ अलग है। क्यों? मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो दो नाउन रह गए थे, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, उसकी वजह से नाउन को रिक्लासिफाई किया गया, और रिक्लासिफाई करके इसका जो क्लासिफिकेशन बनाया गया है वो ये है कि नाउन जो है मेनली दो प्रकार की है। नाउन दो प्रकार की है, एक है काउंटेबल, एक है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, एक है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है, तथा वो नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते, मींस द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। अब पार्ट आता है कि अनकाउंटेबल नाउन के भी 3 पार्ट हैं। काउंटेबल नाउन के भी 3 पार्ट है। वो पार्ट ये है, पहला जो है ये प्रॉपर नाउन है, पहला जो है ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा जो है ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तो काउंटेबल नाउन को फिर से रिक्लासिफाई किया गया प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन को भी रिक्लासिफाई करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया। एक हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को जो है हम लोग कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, और एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाउन के जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन था उसके अकॉर्डिंग नाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। Uncountable noun are those which can be counted and uncountable are those which cannot be counted. Countable noun are reclassified into the 3 parts, that is proper noun, common noun and collective noun. And uncountable noun are again reclassified into the 2 parts, that is material noun and abstract noun. तो दोस्तों ये जो थी, ये थी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मैंने आपको बताया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम 2 जो नाउन थे वो छोड़ दिए थे, एक थी प्रॉपर नाउन, एक था काउंटेबल नाउन, एक था अनकाउंटेबल नाउन। इस वजह से दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हम उसको बेल आइकन दबा दें, चूंकि हमारी आगे वाली वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, ताकि वो आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार दोस्तों।